नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिम्वाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो करनाल के कितने बच्चे हैं जो आगे जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी करनाल को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिम्नास्टिक वर्ल्ड अकेडमी से। जिम्नास्टिक के ये जो बच्चे हैं, मैं आपको तस्वीरों में बच्चे एक बार दिखा देती हूँ। एक बार कैमरा बच्चों की तरफ आपको दिखा देती हूँ कि बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। आपको यहाँ पर जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर टैलेंट तो काफ़ी भरा पड़ा है। टैलेंट इनके अंदर इतना है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जा चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और नेशनल लेवल की भी अगर बात करी जाए तो रियलिटी शोज़ काफ़ी सारे ये कर चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनका पूरा सफ़र जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक है और आगे के क्या कुछ प्लान्स है। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ की अपील करना चाहूँगी कि इन बच्चों के अंदर टैलेंट तो ज़रूर है, लेकिन साधन की कमी है। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जाने का एक मौका मिला है, वीज़ा उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जो रहने का अगर मैं खर्चे की बात करूं, आने जाने के खर्चे की बात करूं, तो वो इन सबको खुद से करना है। लेकिन अगर फाइनेंशियली की बात की जाए तो फाइनेंशियली ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो खर्चा अपना खुद का निकाल सके या इनके पेरेंट्स इनको दे सके। इनसे बातचीत करते हैं, पूरा सफ़र के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इनको क्या कुछ हेल्प चाहिए। तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगी, अगर कोई भी आगे बढ़कर आगे आना चाहता है और इनकी मदद करना चाहता है तो इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मेडल लेकर आता है तो हमें कितना गर्व महसूस होता है। तब हम बड़े खुशी से बोलते हैं कि करनाल का बच्चा है, या हमें प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है हमारा ही भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, हम ऐसा फील करते हैं। तो जब हम उस टाइम गर्व महसूस कर सकते हैं तो इनकी मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जितने भी सामाजिक सेवाकार हैं या जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, उनसे भी यही अपील रहेगी कि आगे आएँ और इन लोगों की मदद ज़रूर करें। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप भी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी भी मदद हो सके। क्या नाम है आपका? रंजन। आपने कहाँ पर आपका ये जो सफ़र है, पहले तो शुरू कैसे हुआ? शुरू तो हमारा जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहले हुई थी, उसके बाद ये अभी हम पीछे देके आए थे इंडिया हुनरबाज में, उसमें देके आए हैं। फिर अभी जो इंटरनेशनल इंडियन आइकन अवार्ड्स हुआ था उसमें अभी हमारा देख के आए हैं, जो उसके लिए हमें आगे वहाँ पे बुलाया गया है, इसलिए सिलेक्शन हुआ है। आपका सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पे बुलाया गया है? यूएस से शिकागो। इनके कोच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो हमको काफ़ी क्लियर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर कैसे इनका जो सफ़र था वो शुरू हुआ था और अब आगे इनको कहाँ जाना है, आगे के क्या कुछ प्लान्स हैं। सर, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और आगे के क्या कुछ प्लान्स हैं? मेरी शुरुआत जो हुई थी वैसे तो करनाल के अंदर 12 साल पहले ही हुई थी, पर जो एकेडमी का हमारा जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था। और मेरे पास शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले गरीब बच्चों से ही हुई थी, क्योंकि इन्हीं बच्चों की सपोर्ट से आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो सब इन्हीं के बदौलत है। तो आज इन्हीं बच्चों के लिए ही मैं आज लोगों से डोनेशन मांग रहा हूँ, कि हेल्प मांग रहा हूँ कि आज ये बच्चों का इनका सिलेक्शन हुआ है, इतने बड़े लेवल पे हुआ है। कल को हम भी सोचते हैं कि वहाँ हमें प्राइज़ से कोई मतलब नहीं कि प्राइज़ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर इन बच्चों के लिए वो अचीवमेंट जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज ये बच्चे एक अपने स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे आज काम कर रहे हैं या अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अभी तक ये 3 से 4 टीवी शो कर भी चुके हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट है टीवी पे, अपना ITF है, इंडियाज़ टैलेंट फाइट है, अभी उसका भी हमारा 28 तारीख को दिसंबर में ही वो फाइनल के लिए सिलेक्शन हो रखा है। तो वहाँ से भी कॉल आया हुआ, पर हम सबसे पहले अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया में तो अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं पहले से ही, पर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिखाने का हमें अगर मौका मिला है तो आप सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन गरीब बच्चों का, और मैं खुद एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरा खुद का बैकग्राउंड इतना नहीं है कि मैं खुद सोचूं कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। जहाँ तक मुझसे हुआ वहाँ तक मैं आज तक कोशिश करता आ रहा हूँ और आगे भी जो होगा वो करता रहूँगा, पर आज इन बच्चों के लिए मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। तो सर, वहाँ का जो वीज़ा है वो उन्हीं की तरफ से दिया गया है? अभी तक तो मैम उन्होंने कहा है कि वीज़ा हम आपको लगा के देंगे, पर देखो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, पर जितना भी उन्होंने लिखा है कि यही कहा है कि आपका जो भी खर्चा रहेगा वो आपको खुद करना पड़ेगा, आने जाने का। हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ से निकल भी जाएँ, कल को वहाँ चले जाएँ, बच्चों के पास रहने के लिए कोई साधन नहीं होगा, खाने के लिए कोई साधन नहीं होगा, तो वहाँ जाके बच्चा परेशान हो। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ इन बच्चों का एक फाइनेंशियली इतनी मतलब हो जाए कि ये वहाँ जाके अपना गर्व महसूस करे कि हमारे इंडिया से हमारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आज हम उनके लिए ही यहाँ पे कोई भी अगर हम विनर रहते हैं
वैसे तो 100% हमें श्योर है कि हम वहाँ से विनर होके ही आएंगे, क्योंकि इतना विश्वास है हमें अपने बच्चों पे। और अभी तक जितने भी जहाँ भी शो किए हैं और जहाँ पे भी गए हैं वहाँ विनर ही होके आए हैं, तो ये इस बात पे भी हमें गर्व है। देखिए बिल्कुल इनका सही कहना है। वैसे एक बात देखी जाए तो हार जीत तो बात की बात होती है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है हिस्सा लेना। अगर हम हिस्सा ही नहीं लेंगे तो हम पहले ही हार मान चुके होते हैं, वो वाली बात हो जाती है। इन बच्चों की अगर बात की जाए तो इनके अंदर क्षमता काफ़ी है, काफ़ी जगह पर जाकर इन्होंने जो है ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी, और एक मौका मिला है इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। और इन बच्चों को पूरा यकीन है खुद पर कि ये जाएंगे और वहाँ पे जीत कर ज़रूर आएंगे, और जीते अगर नहीं भी, लेकिन एक इनको भी एक मौका मिलना ज़रूर चाहिए वहाँ पर जाकर हिस्सा लेने का। इनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर इनके कोच की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इनको सिखाया है, जितनी उनसे हो सका है, जितना वो कर सके हैं उन्होंने इनकी मदद की है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आगे मदद करने वाली बात हो गई है, क्योंकि इतना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इनमें से फ़िलहाल। इन बच्चों से भी बातचीत करते हैं, इनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि हर कोई, जितने भी आप ये बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, फाइनेंशियली इतना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाहर जाने का, आने जाने का खर्चा वो ले सके। ये छोटा सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, सबसे पहले तो इससे बातचीत करते हैं, क्योंकि मुझे सबसे छोटा इनमें से यही नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ। भागीरथ नाम है। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हो आप? अच्छा लगता है बाहर जाके खेलना? ये ट्रॉफी लेके अच्छा लग रहा है? आगे जाना है और कहीं? आपका क्या नाम है? अनुराग। अनुराग नाम है। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में हो। पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं आपका? यस मैम। आप पहले भी जीत कर आए हो, कैसा लगा था जब ट्रॉफी हाथ में आई थी पूरे ग्रुप के? बहुत अच्छा लगा था। आगे जाना चाहते हैं? यस। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? यही अपील है कि मैं आगे जाऊं और सबको सपोर्ट दूं। आप देख सकते हैं सिर्फ 4th क्लास में वो बच्चा है, और जिस तरीके से नेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इन लोगों के मन में है। क्योंकि हर किसी को होता है कि छोटे से तो शुरुआत हर कोई करता है, लेकिन आगे जाने का हर किसी का सपना होता है कि हम आगे जाएं, हमें भी मौका मिले। इन बच्चों को मौका मिला है, और हर कोई, इनमें से हर कोई चाहता है कि आगे जाएं। ये मौका मिला है तो ऑफकोर्स इस मौके का फ़ायदा हर किसी को उठाना भी चाहिए। करनाल वासियों से मेरी यही अपील रहेगी, क्योंकि करनाल को हमेशा से करण नगरी के नाम से जाना गया है, दानवीर करण के नाम से जाना गया है, और इन बच्चों में तो क्षमता है। जहां हम भंडारे लगाते हैं या बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इन बच्चों को, जिनको सच में ज़रूरत है, इन बच्चों को इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों में क्षमता है। अगर इनको साधन मिल जाएगा, अगर आप इन लोगों की मदद करेंगे तो अगले दिन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। पहले बच्चों से पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? किशन नाम है। कौन सी क्लास में? 5th में। 5th में हो। आपने कहाँ पे जाके ट्रॉफी जीती है? ये दिल्ली में गए थे हम। पूरा ग्रुप को मिला था, तब कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था मैम। तो आगे जाना है? यस मैम। क्या करते हैं पापा आपके? पापा मिस्त्री हैं, दिहाड़ी काम करते हैं। उनको भी खुशी हुई होगी जब आप यस मैम। जब आप जीत के लाए होंगे, पूरे घर में खुशी थी। आगे जाना चाहते हैं? Yes, क्या ma'am. कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं कि- यही कहना चाहता हूँ कि हम आगे जाएं और हमारा पूरा ग्रुप कहीं बाहर जाएं, वहाँ से हम जीत के आएँ। पापा ने क्या कहा था जब ट्रॉफी आप लोगों के ग्रुप के हाथ में देखी थी? कैसा लगा था उन्हें उस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहा था आपसे कि आगे जाके ऐसी मेहनत करो? यस मैम। वो चाहते हैं आप आगे बढ़े इसमें? यस मैम। देखिए, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली भी, और इनके पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है। एक ज़माना हुआ करता था जब ऐसे कहते थे लोग कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये छोटे उसका है तो ये वैसे ही अपने पापा की तरह ही बनेगा। इन बच्चों को आप देख सकते हैं, उनके पापा कुछ और काम करते हैं, लेकिन इस बच्चे के सपनों के बारे में ज़रा सोचिए, क्योंकि वो आगे जाना चाहता है, उड़ना चाहता है। इन बच्चों को बस एक पंख की ज़रूरत है अगर मैं कहूँ तो। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके पेरेंट्स आखिर क्या कुछ करते हैं। और आपका क्या नाम है? अनिल। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा ही रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। जी। कैसा लगता है उनको जब वो आपको टीवी पे देखते हैं इस तरीके से? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा और भाई। मम्मी पापा और भाई। आप कौन सी क्लास में हो? 10th।
10th क्लास में। खुद भी अभी घरों में खाना बनाने का काम करते हैं। खुद भी? हाँ जी। आप खुद भी काम करते हैं? जी मैं कुकिंग का काम करता हूँ, पढ़ाई के साथ कुकिंग का काम करता हूँ। सपने बड़े हैं, उड़ना चाहते हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं। जी थोड़ी सी प्रॉब्लम है घर में, बस वही। आप देख सकते हैं इस वक्त उनकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, और मैं उनको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इन बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो 10th में वो बच्चे जो होते हैं वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, घर की स्थिति को समझने लग जाते हैं। उसी को समझ के वो भी अपने घर की मदद करने के लिए साथ में काम भी करते हैं, जिम्नास्टिक भी करते हैं, किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सपने बड़े बड़े हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनको रुकना ना पड़े। इसीलिए मैं यहाँ पर आज पहुँची हूँ और आप लोगों से अपील करती हूँ कि जितने भी लोग अगर आप आगे आ सकते हैं, आगे आकर इनकी मदद ज़रूर कीजिए। और सोशल वर्कर से स्पेशली मैं मदद मांगती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि वो आगे ज़रूर आएँ, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है, करनाल की अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक संस्थाएं, NGOs इतने हैं कि वो हमेशा आगे बढ़कर आते हैं और हमेशा ऐसे बच्चों की, या जब अगर मैं कोरोना के टाइम की बात करूँ तो सामाजिक संस्थाएं ही आगे आई थी, इतनी मदद उन्होंने लोगों की है। तो इन बच्चों की मदद करने का ये जो अवसर है, ये ना गंवाएं, यहाँ पर आगे आएँ और इन बच्चों की जो है मदद करें, क्योंकि अगले दिन यही वो बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यही हमें गर्व महसूस कराने वाले हैं। सर आपका बेटा है यहाँ पर? मेरी 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं हाँ आपकी। जी। आप क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कैसा लगता है आपको जब आपकी तीनों बच्चियां इस तरीके से नेशनल टीवी पे नज़र आती हैं, अब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं इस तरीके से? बहुत खुशी होती है, पर मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, जी जितने NGO वगैरह हैं करनाल में, वो सब इनको स्पॉन्सर करें, ताकि इनका टैलेंट जो है वो यहीं तक ना रुके, बिल्कुल। एक अच्छे लेवल पे निकल जाए। क्योंकि जीत के आने के बाद तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पर यहाँ से जो निकालना है वो बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो मतलब सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी मदद करें, ताकि मतलब ये ऊपर तक चढ़ सके। सर आपके बच्चे भी हाँ हैं? जी, 2 बच्चे हैं हमारे। लड़का लड़की? लड़के हैं। लड़के हैं। तो कैसा लगता है आपको जब ये टीवी पे नज़र आते हैं इस तरीके से? आप भी चाहते हैं आगे जाएं ज़रूर। आप क्या करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ। आप सब्जी बेचते हैं। कैसा लगता है आपको? क्योंकि लोग भी बोलते होंगे, आपको भी प्राउड फील होता होगा कि आपके बच्चे आपको इस तरीके से प्राउड फील करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। घर का गुजारा मुश्किल है, तब भी बच्चों के साथ खड़े हो। 300-400 रुपये कमाते। देखिए किस तरीके से हर कोई अपने घर का गुजारा काफ़ी मुश्किल तरीके से कर रहा है। और आप सब जानते हैं, अगर मैं भारत की बात करूं तो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए या महंगाई की बात की जाए, इस दौर में अपना घर चलाना ही इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग इस तरीके के जो खर्चे हैं वो कैसे उठाएंगे? क्योंकि हम में से हर कोई चाहता है कि करनाल का बच्चा या भारत का बच्चा आगे जाए, और जब वो जीत जाता है, अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूँ, जिस तरीके से वो मेडल लेकर आए, हर कोई काफ़ी खुश नज़र आया। उनके जीतने के बाद तो हर कोई आगे आया, उनको प्राइजेस दिए गए, उनको मनी दिए गया। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, इन बच्चों को आप देख लीजिए, मनी की ज़रूरत इनको अब होती है। जीतने के बाद तो उनको वैसे ही पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अचीव कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों की यहाँ पर मदद की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर मदद की जाए। मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि सरकार यहाँ पर आगे आए और इन जो बच्चों की मदद करे, क्योंकि ये भी सरकार का एक फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जब अगर अगले दिन ये लोग जीत जाएंगे, तब हर कोई मदद करने के लिए आगे आ जाएगा, हर कोई इनको पैसे देगा, हर कोई इनको प्राइसेस देगा। लेकिन शायद तब उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरत तो अब है, क्योंकि सफ़र की शुरुआत में ज़रूरत होती है। जब सफ़र ख़त्म हो जाता है तब इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब अपने आप इतना वो हो जाता है, कैपेबल हो जाता है कोई कि वो अपना खर्चा उठा सके। लेकिन अब ज़रूरत है, अब कोई अगर आगे आके इनकी मदद करेगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे साथ और भी यहाँ पे जो मैडम हैं या महिलाएँ हैं वो जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपके बच्चे हैं यहाँ पे? जी मैम। कौन बेटा है? सुजल है। वैसे तो सारे ही हमारे बच्चे हैं जी। तो आज एक आपसे गुहार है कि इन बच्चों को कुछ मदद कीजिए फाइनेंशियली।
कैसा लगता है आपको जब आपके बच्चे इस तरीके से आपको प्राउड फील कराते हैं? बच्चे प्राउड फील करते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जो रियल टाइम है अब है इनकी हेल्प करने का, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस टाइम पे इनकी मदद कीजिए, क्योंकि बाद में तो ये कुछ है या नहीं, ये बच्चे खुद अपना अचीव कर लेंगे। जो रियल है टाइम है वो यही है, इसी टाइम। बिल्कुल, मेहनत बहुत की है, लेकिन पैसे की जो बेड़ियां हैं वो रोक रही हैं इनको जी जाने से। जी सर। शुरू में जैसे बच्चे हैं मॉर्निंग में होते हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इनका रूटीन है, मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही 5 से 8 बजे तक रात तक प्रैक्टिस करते हैं। तो इनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, तो जो मेन है वो यही है कि फाइनेंशियली बहुत वीक है। कईयों के पेरेंट्स हैं कोठियों में जैसे सफाई वगैरह करके गुजारा कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई मतलब सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। हाँ जी। देखिए सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, जैसे इनका कहना था। हमारे साथ यहाँ पर कोच जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, किस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? मैम इसमें 20 बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका जाने का जो खर्चा है वो हमारे बच्चे अभी नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि हम भी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इन बच्चों के साथ, ताकि हमारी टीम स्ट्रॉन्ग रहे, जिसमें कि वो वीज़ा लगवा के तो हमें दे ही देंगे, लेकिन आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है और ये चीज़ें बड़ी अमाउंट है ये। तो मैं करनाल वासियों से यही कहूँगी कि हमारे ग्रुप को आगे लेकर जाएं। इसमें करनाल का नहीं, हरियाणा और इंडिया का भी नाम रोशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ इंसल्ट करवा के, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वहाँ से विन होकर आएँ। बस मैं ये कहूँगी कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शो है और ऊपर से इंडिया से बाहर जाना है, तो बड़ी बात है ये हमारे लिए। और फर्स्ट टाइम हम इंडिया से बाहर जाएंगे, अगर हमारा कोई सपोर्ट करे तो। जीतने के बाद तो हर कोई पेट बिल्कुल थपथपाता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हमारी अब हेल्प नहीं करी तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा उस गवर्नमेंट का, और क्या फिर इन सोशल मीडिया का भी फ़ायदा क्या, जिन्होंने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है सर, बिल्कुल मैं यही कहूँगी करनाल वासी, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सभी में हम चाहेंगे कि आगे ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, सबके घर ये न्यूज़ जानी चाहिए। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं वो हमारे ग्रुप को आगे लेकर जाए, हमारी सपोर्ट करें और पैसों से भी थोड़ा मदद करें। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे मैम हम 4 बजे उठते हैं, रूटीन है हमारा। जो बच्चे क्या कहते हैं मेहनत करना चाहते हैं, हम उनके लिए खुद भी उठ जाते हैं और खुद उनको लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। हमारा ये नहीं रहता कि हाँ कि एक बच्चा नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये हमें लेकर नहीं आना। हम सर का रूटीन है रेगुलर का, ये 3 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे तक मॉर्निंग में प्रैक्टिस होती है, 4 से 7। सब पेरेंट्स आते हैं, सब बच्चों को छोड़ के जाते हैं और बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और इवनिंग में भी यही है, हमारा अकेडमी का टाइम होता है, तो बच्चों को जिनका प्रैक्टिस टाइम होता है वो प्रैक्टिस करते हैं। बाद में फिर हम 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मेहनत पूरी है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसकी हाँ, वजह से अभी रुके हुए हैं। बिल्कुल मैम। और भी हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, क्योंकि देखो इस चीज़ के लिए मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी आपके कौन है यहाँ पे, कौन बच्चे? मेरी 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है जी यहाँ पे। वो मैम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनको लेके आते हैं, छोड़ने आते हैं, फिर वो 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से आके स्कूल के लिए रेडी होते हैं। स्कूल से मैम आके फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करके ट्यूशन जाते हैं, फिर शाम को फिर एकेडमी, मतलब रेस्ट कर काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपके बच्चे टीवी पे आए मैम थे? हमें बहुत अच्छा लगा था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। प्राउड फील होता है? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं मैम कि जो हम ना कर सके वो हमारे बच्चे करे, सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं। रुके नहीं। आपके भी यहाँ पे बच्चे हैं मैम? हाँ जी, मेरी 3 बेटियाँ हैं जी यहाँ पे। 3 बेटियां हैं, और आप प्राउड तो काफ़ी फील करते होंगे कि उन लड़कियां आपका इस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं। बहुत करते हैं जी, पर बच्चे आगे पहुँचना चाहते हैं, पर समस्या एक है कि पैसे की वजह से बच्चे आगे नहीं पहुँच पा रहे। मेरी एक बेटी है बड़ी, उसका पहले 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसको एक आँख से नहीं दिखता और एक कान से भी सुनाई देता, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं। बच्चा सवेरे 4 बजे उठना, सर लेके आते हैं मेरे बच्चों को, रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं होते हमारे पास, सवेरे लेके भी आते हैं, छोड़ के भी आते हैं, शाम को भी लेके आते हैं। बहुत मदद करते हैं ये हमारी, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को उड़ार मार सके। बच्चों के पास अब मौका आया कि बच्चे एक ऊपर लेवल पे पहुंच सके। अगर गवर्नमेंट कोई संस्था हमारे बच्चों की मदद करे तो बच्चे उड़ारी कर सकते हैं और सारी मान ले सारे देश का ही नाम रोशन होगा। सारी बेटियाँ इस ग्रुप में जितनी हैं बेटियाँ ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट कहती है बेटियाँ बचाओ बेटियाँ पढ़ाओ,
पर उन बेटियों के लिए इस टाइम सोचने का है कि उनके लिए कुछ करे, जब भी तो बेटियां आगे बढ़ेंगी, जब गवर्नमेंट कुछ उनको सुविधा देगी। ये माँ बाप ऐसे हैं, हम खुद मजदूरी करते हैं, मान ले रोज़ मेरी बेटियां रिक्शा में आती है, एक टाइम रिक्शा का किराया दे देती हूँ, अगले दिन मेरे को सोचना पड़ता है कहाँ से किराया दूँगी अगले दिन। कभी मैं सिलाई करती हूँ, कभी कुछ काम करती हूँ, जब अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आती हूँ। बेबस है आप? बहुत बेबस है जी। बस सबसे हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना कि बच्चों को सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, कि बच्चे आगे पहुँच सके। देखिए, इनका बिल्कुल सही कहना है कि आप सब जानते हैं जीतने के बाद तो पीठ थपथपाने के लिए सरकार भी आगे आ जाती है, और करनाल वासियों की बात की जाए या देशवासियों की बात की जाए, हर कोई आगे आ जाता है। लेकिन मदद की ज़रूरत तो असल में इनको इस वक्त है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत बहुत की है। इनसे हमने बातचीत करी, जाना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इनके कोच तो 3 बजे उठ जाते हैं। कोच की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, मेहनत रंग लाई है, मौका मिला है बाहर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये बाहर गए तो ये ज़रूर कोई ट्रॉफ़ी को हमारे इंडिया में ज़रूर लाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वहाँ पर जाकर। काफ़ी प्राउड फील होगा हर एक देशवासी को। इस वक्त हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आगे ज़रूर आगे बढ़कर आगे आएँ, ताकि इन लोगों की मदद हो सके। ये लोग काफ़ी हमें बेबस नज़र आए। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो कुछ परिवार ऐसा भी है जिसका घर का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है, जो ई रिक्शा तक का किराया तक नहीं दे सकते हैं। अगर एक दिन देते हैं तो जैसे कि उन्होंने बताया अगले दिन के बारे में सोचना पड़ता है। हर किसी की फाइनेंशियली जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। इन बच्चों की अगर बात की जाए, इनमें हमें लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आई, किसी की तो 3-3 लड़कियां यहाँ पर है। परिवार वालों को प्राउड तो बहुत फील होता है। वो मदद तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, कोच भी अपनी तरफ से पूरी जितना वो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बस एक फाइनेंशियली की वजह से ये लोग रुके हुए हैं। हम नहीं चाहते कि ये लोग इस तरीके से रुके रहे। हम चाहते हैं कि आप सब आगे बढ़कर आगे आएँ और इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त इनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जिम्नास्टिक वर्ल्ड एकेडमी से, जहाँ पर ये बच्चों को इनसे अभी हम जानेंगे कि अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो किस तरीके से इनकी मदद कर सकता है, क्या कुछ अकाउंट नंबर है। आप लोग भी एक बार अच्छे से ज़रूर सुन लें और इनकी मदद करने के लिए आगे ज़रूर आएँ, क्योंकि करनाल का अगर मैं बात करूं, करनाल को करण नगरी के नाम से जाना जाता है, दानवीर करण के नाम से जाना जाता है। और इन बच्चों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके इन्होंने ही हमको प्राउड फील कराना है। इनके कोच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो किस तरीके से मदद करे। मैम हमारा अकाउंट नंबर है वो हम आपको दे देंगे, तो आप अपने न्यूज़ के माध्यम से जैसे भी आप वायरल करना चाहें वैसे आप वायरल करें। क्योंकि मेरा कहना यही है मैम, देखो जब से मैंने मैसेज डाला है कि लोगों से हेल्प के लिए, मैंने काफ़ी बंदों को कम से कम 2 से 2.5 हज़ार कॉन्टैक्ट में हैं जिन बंदों को मैंने मैसेज डाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन के नाम पे अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन कम से कम 1000 टॉप किया होगा, पर जब मैंने मैसेज डाला कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, कोई नहीं आ गया। ऐसा क्यों? करनाल करण नगरी चाहते नहीं, दानवीरों की नगरी नहीं चाहते। नहीं, वैसे तो लंगर लगा देते हैं, कंबल बांट दिए जाते हैं जगह जगह जरूरतमंदों को, तो बहुत मिले सर ऐसे बहुत। वो सिर्फ कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। अपनी एकेडमी का भी एक बार एड्रेस बता दिया अगर कोई देखना चाहता है तो। सेक्टर 13 बलदेव स्कूल, सेक्टर 13 बलदेव स्कूल और जिम्नास्टिक वर्ल्ड एकेडमी है ये। वहाँ कोई देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। बिल्कुल। अकाउंट नंबर सर क्या रहेगा अपना सर? अकाउंट नंबर एक बार हम अकाउंट नंबर अपने टाइटल में भी लिख देंगे और यहाँ पे भी इनसे पूछ लेते हैं कि अकाउंट नंबर क्या है, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहे तो एक बार सुन ले। और अभी मैं इनसे बुलवाऊंगी कि इनका अकाउंट नंबर क्या है, तो आप लोग भी ज़रा ध्यान से सुन लें। और आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आगे आएँ और इन लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि इनमें से हर एक बच्चा, और कोच की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला कि इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है इसके लिए, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए। अब मदद की ज़रूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशंस तो हर कोई कर लेता है, बधाइयाँ तो हर कोई दे देता है, लेकिन आप लोगों इस समय इनकी मदद करने के लिए आगे आए, इनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर ये अगले दिन आगे जाते हैं और कोई ना कोई प्राइज़ लाते हैं तो इससे हमारा ही नाम रोशन होगा, हमें भी प्राउड फील होगा कि करनाल के बच्चे हैं, देखो किस तरीके से मेडल लेकर आए हैं। कोई भी मेडल लेकर आता है हमें कितना प्राउड फील होता है, और जब करनाल के बच्चे लाते हैं तो और ज़्यादा प्राउड फील होता है, तो तब हम प्राउड फील करते हैं। लेकिन इस समय अगर इनको मदद की ज़रूरत है, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और अगर मैं समाज सेवियों की बात करूँ तो वो आगे आ सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर करें। सर क्या कुछ आपका अकाउंट नंबर है? 07232193000137, ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है हमारा। और अगर गूगल पे कोई करना चाहे तो 8950722515। एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए ताकि गूगल पे नंबर है 8950722515, और अकाउंट नंबर जो है 07232193000137, पंजाब नेशनल बैंक से। IFSC कोड सर इसका? IFSC कोड है PUNB 00723110। किसके नाम से सर अकाउंट? ये विकास के नाम से है सर। विकास के हाँ जी, मैं ओनर हूँ यहाँ पे जिम्नास्टिक वर्ल्ड एकेडमी, तो ये मेरे ही अकाउंट से है। देखिए विकास के नाम से अकाउंट नंबर है, आपको भी अकाउंट नंबर भी बता दिया गया है। अगर कोई भी मदद करना चाहता है तो एक बार अच्छे से सुन ले अकाउंट नंबर, ताकि अगर आप मदद कर रहे हैं, और हमें भी ज़रूर बता दें अगर आप मदद कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे आपने मदद की है। क्योंकि अगर ताकि जो नंबर अकाउंट नंबर है वो आपने कहीं गलत ना डाल दें, क्योंकि आप इनको देना हेल्प करना चाहते हो, कहीं किसी और के पास ना चला जाए। तो एक बार अच्छे से सुन लें, और हम टाइटल में भी अकाउंट नंबर लिख देंगे, तो आप वहाँ पर भी 2-3 बार एक बार चेक कर लें, उसके बाद इनकी हेल्प करें। आप लोगों से यही अपील रहेगी, करनाल वासियों से यही अपील रहेगी, क्योंकि करनाल को दानवीर करण के नाम से जाना जाता है। और करनाल में हमने देखने को मिला भी है, हमें कई बार देखने को मिला है कि मदद करने के लिए करनाल वासी जो हैं हमेशा आगे आते हैं। हमें बड़ा बुरा लगा ये सुनकर जब उन्होंने हमें बताया कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि ऐसा हमें कभी सुनने को मिलता नहीं है करनाल के बारे में। और इन बच्चों को तो ज़रूरत है, इन बच्चों को तो नीड है, आगे जाके इन्होंने ही हमें प्राउड फील कराना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। धन्यवाद।